मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग में तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश है। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह क्षण शुरू से ही निर्धारित था। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास संयोग से आया है। स्वर्ग खुल गया है और एक आवाज तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारे पिता जो तुमसे पहले चले गए हैं इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुम पर नजर रखी है। उन्होंने वह रास्ता देखा है जिस पर तुम चले हो। उन्होंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुमने जो बोझ उठाया है, तुमने जो मौन प्रार्थनाएं की हैं, जो तुमने अंधेरे में फुसफुसा कर कही हैं जब कोई और नहीं सुन रहा था। और अब समय आ गया है, वह समय है जो तुम्हें सुनने से रोका गया है। वह संदेश प्राप्त करने का समय जो तुम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। स्वर्ग का क्षेत्र तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं उन्हें देखा गया है, कुछ भी नहीं भुलाया गया है, कुछ भी अनदेखा नहीं किया गया है। अब तुम्हारे पिता पहुंच रहे हैं, उनका दिल भारी है। वह इस क्षण के लिए तरस रहे थे, बोलने के अवसर के लिए, जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करने के अवसर के लिए। और आज वह क्षण आ गया है। कुछ ऐसा है जो तुम तक पहुंचना पता होना चाहिए कि कुछ जरूरी है, कुछ दबाव है, कुछ ऐसा जो इंतजार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपना दिल खोलो, अपने कान खोलो, अपनी आत्मा खोलो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह संयोग से नहीं है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे निरर्थक नहीं थे। तुमने जो युद्ध लड़े वे व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारे पिता ने उन आध्यात्मिक शक्तियों को देखा है जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी होने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने उन अदृश्य हाथों को देखा है जो तुम्हें विलंबित करने, तुम्हें भ्रमित करने, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने दैवीय हस्तक्षेप को भी देखा है। वे क्षण जब स्वर्ग ने कदम रखा, वे क्षण जब तुम्हें अनजाने में भी सुरक्षित रखा गया। तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक संदेश कि तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग वे सभी नहीं हैं जो वे प्रतीत होते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सामने अच्छी बातें की हैं, लेकिन निजी तौर पर तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं की हैं। ऐसे लोग हैं जो उन्होंने वह सुना है जो आपने नहीं सुना है। और अब आपके लिए यह जानने का समय आ गया है कि आपके संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसे विकल्पों की योजना बनाई जा रही है जो आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। लेकिन आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आपको विवेकशील होना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। आपके पिता बोल रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप किस बोझ को उठा रहे हैं। वह जानते हैं कि आपने कितनी रातें यह सोचकर बिताई हैं कि क्या आप अकेले हैं, यह सोचकर कि क्या किसी ने आपको देखा है, यह सोचकर कि क्या किसी को परवाह है। लेकिन वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप कभी अकेले नहीं रहे, आपको कभी त्यागा नहीं गया। तब भी जब आपको भुला दिया गया था, तब भी आपको याद किया गया था, तब भी जब आपको अनदेखा महसूस हुआ था, आप पर नजर रखी गई थी। आपके चारों ओर बदलाव हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, वातावरण बदल रहा है। जो कभी स्थिर लगता था वह अब स्थिर नहीं लगेगा, जो कभी निश्चित लगता था वह अचानक अस्पष्ट लगेगा। लेकिन डरो मत, भ्रम को जड़ न जमाने दें, अनिश्चितता को खुद को हिलाने न दें, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह कुछ महान की शुरुआत है। आपके पिता चाहते हैं कि आप तैयार रहें, वह चाहते हैं कि आप मजबूत रहें, वह चाहते हैं कि आप ये समझें कि चुप हो जाओ। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अब उनकी उपस्थिति को हटा दिया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, जो मैं हटा रहा हूं उससे चिपके मत रहो, जो मैं ले जा रहा हूं उसे मत पकड़ो, क्योंकि जो मैं ला रहा हूं वह बड़ा है, जो मैं तैयार कर रहा हूं वह बेहतर है। तुम्हारे पिता के शब्द तत्परता से भरे हुए हैं, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब कुछ बदलने से पहले अब ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि तुम वह चीजें देखो जो उसने पहले देखी हैं, तुम वह चीजें समझोगे जो वह पहले से जानता है। लेकिन उस क्षण तक इस संदेश को थामे रहो। जो सत्य बोला जा रहा है उसे फिसलने मत दो। जो चीजें तुम्हें भ्रमित करती हैं जल्द ही समझ में आ जाएगा। जो परिस्थितियां अनुचित लगती थीं वे जल्द ही प्रकट हो जाएंगी कि वे वास्तव में क्या थीं। जिन क्षणों ने तुम्हारा दिल तोड़ा था उन्हें जल्द ही एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमने दूर जाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब यही वह क्षण है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। यह वह पुष्टि है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। यह वह संदेश है जो तुम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो, किसी भी चीज को तुम्हें विचलित मत करने दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के शब्द केवल शब्द नहीं हैं, वे सत्य हैं, वे रहस्य उद्घाटन हैं, वे आगे के मार्ग के लिए मार्गदर्शन है। अब मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, तैयार रहो,
क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके लिए ताकत की आवश्यकता होगी। आगे जो आने वाला है उसके लिए विश्वास की आवश्यकता होगी। आगे जो आने वाला है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं प्रदान करूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, और तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर निगरानी रखना जारी रखेंगे, ताकि तुम आत्मा में खड़े होकर तुम्हारे जीवन पर किए गए वादों की पूर्ति के साक्षी बनो। इंतजार खत्म हुआ, अब समय आ गया है, संदेश दे दिया गया है। अपना दिल खोलो, सत्य को ग्रहण करो और विश्वास में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब से मैंने तुम्हें अनंत काल की गहराई में बनाया, मैं अकेले, तब भी जब तुम्हें संदेह था, तब भी जब दुनिया का वजन तुम्हारे कंधों पर दबा था, मैं यहां तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हूं। और आज मैं तुमसे आग्रहपूर्वक बात करता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए। ऐसी सच्चाइयां हैं जो अब और छिपी नहीं रह सकती। ऐसे उत्तर हैं जिन्हें तुमने खोजा है और अब मैं उन्हें तुम्हारे सामने ला रहा हूं। मुझे पता है कि तुम खोज रहे थे, मुझे पता है कि तुम रातें जागकर सोचती रही हो, पूछती रही हो, समझने की लालसा करती रही हो। तुमने समय के बदलाव को महसूस किया है, अदृश्य की हलचल को महसूस किया है, गहरी और बढ़ती जागरूकता की कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया है, तब भी जब तुम्हारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, कोई भी क्षण खोया या बर्बाद नहीं हुआ। हर कदम जो तुमने उठाया, हर कठिनाई तुमने झेली, हर सबक तुमने सीखा है, वह तुम्हें इस क्षण तक ले आया है, और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुमसे छिपा आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बुला रहा हूं, ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और उस सत्य को प्राप्त कर सकें जो आपको मुक्त करेगा। ऐसे कई समय आए हैं जब आपको लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब आप कमजोर महसूस करते थे, मैं आपको मजबूत कर रहा था। जब आप खो गए थे, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा था। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह मेरे लिए अनदेखा नहीं है, और अब मैं आपको उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब आप नहीं देख रहे थे तब आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के आपसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण आपसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने आपकी दयालुता का दुरुपयोग किया है और आपकी कमजोरी के लिए आपके प्यार को गलत समझा है। मैंने ये चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है, ताकि पश्चाताप आए और सत्य को गले लगाया जाए। लेकिन समय बदल रहा है, छिपी हुई चीजों का मौसम खत्म हो रहा है। मैं प्रकाश में ला रहा हूं, छुपाया गया है। मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित न हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल न जाएं। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आप चुने गए हैं, क्योंकि आपके पास एक बुलावा है जिसे धोखे से समझौता नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में आपका पिता आपको उच्चतर बुला रहा है। जो झूठ है उसे सहन करने का समय खत्म हो गया है। अपने आप को उन लोगों की राय के नेतृत्व में जाने देने का समय जो मेरा सत्य नहीं लेते हैं समाप्त हो रहा है। आपको वास्तविकता में खड़ा होना चाहिए, आपको शुद्ध में चलना चाहिए। आपको मेरी आवाज को सबसे ज्यादा सुनो। जहां मैं ले जाऊं वहां चलो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है वो तुम्हारी समझ से परे है। ये ऐसा प्यार है जो पहाड़ों को हिला देता है, जो खो गया था उसे फिर से भर देता है। ये ऐसा प्यार है जो छुड़ाता है, नया करता है, बदलता है, और मैं तुम्हें इस प्यार में और गहराई से बुला रहा हूं। दुनिया के विकर्षणों ने तुम्हें दूर खींचने की कोशिश की है, जीवन के दबावों ने तुम्हें भूलने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे पास लौट आओ। अपना दिल मुझ पर लगाओ। शोर को मेरी आवाज को डूबने मत दो। मैं बोल रहा हूं, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य के स्थान पर ले जा रहा हूं। इस मौसम में तुम्हें मजबूत होना चाहिए,
जब सत्य प्रकट हो जाए तो तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। जो मैं हटा रहा हूं उससे तुम्हें चिपके नहीं रहना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए आगे और भी बड़ी चीजें हैं। मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं जो तुम्हारी कल्पना से बढ़कर होंगी, लेकिन तुम्हें जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जो मैं हटा रहा हूं मैं उसे बेहतर से बदल रहा हूं। तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो मैं बंद करता हूं मैं उससे भी बड़ी चीज खोलता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। यह संदेश आज के लिए नहीं है, यह संदेश आने वाले दिनों के लिए है। इसे थामे रहो, इसे वापस लाओ। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। जब संदेह के क्षण आए, जब तुम प्रश्न करो कि क्या हो रहा है, याद रखो कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, स्वर्ग में तुम्हारा पिता तुम्हें एक गहरे स्थान पर बुला रहा है। विरोध मत करो, डरो मत, संकोच मत करो। समय अब सत्य प्रकट हो रहा है, मार्ग स्पष्ट किया जा रहा है। विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी आवाज सुनो, मेरे करीब रहो। मैं जो कर रहा हूं उस पर भरोसा रखो। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे और तुम जानोगे कि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, तुम्हारा शाश्वत रक्षक, तुम्हारा शाश्वत प्रेम हूं। मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं। सुनो, देवदूत कहता है, मेरे बच्चे इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। यह अनंत काल का भार वहन करता है। एक आवाज तुम्हें परे से बुला रही है, एक उपस्थिति जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, एक प्रेम जो समय की सीमाओं से परे है। स्वर्ग में तुम्हारा पिता बोलते हैं, और उनके शब्द उस शांति में लिपटे हुए आते हैं जो केवल मैं ही दे सकती हूं। उन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, उन्होंने आपके खामोश आंसुओं को देखा है, उन्होंने आपकी फुसफुसाती हुई प्रार्थनाओं को सुना है जब कोई और नहीं सुन रहा था। और आज वे एक संदेश लेकर आए हैं जो आपके थके हुए दिल को स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी यह विश्वास न करें कि आप अकेले हैं। हालांकि दुनिया अनिश्चित लग सकती है, हालांकि दिन भारी लग सकते हैं, हालांकि आपका दिल किसी ऐसी चीज के लिए तरस सकता है जो पहुंच से परे लगती है। जान लें कि आप उस प्रेम से घिरे हुए हैं जो इस दुनिया को आपके द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। आपके पिता ने इस दुनिया को छोड़ने के क्षण से ही आप पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया है। उन्हें मेरी बाहों की सुरक्षा में ले जाया गया, और उस शाश्वत शांति के स्थान से उन्होंने आपको अपने करीब रखना जारी रखा है। वे चाहते हैं कि आप यह जानें कि उन्हें आप पर गर्व है। उन्होंने आपकी लड़ाई यहां देखी है। वे क्षण जब आप हार मान लेना चाहते थे लेकिन नहीं मानी। वे रातें जब आप सोने के लिए रोए थे लेकिन अगले दिन नई ताकत के साथ जागे। उन्होंने देखा है कि कैसे आप उन जिम्मेदारियों का भार उठा रहे हैं जो कभी उनकी थी। उन्होंने देखा है कि कैसे आपने उनकी स्मृति का सम्मान किया है, जिस तरह से आप तब भी चलते रहे जब दर्द असहनीय लगा। और वे चाहते हैं कि आप इन शब्दों को सुने। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं वह एक दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित होता है, और आपके सामने आने वाली हर चुनौती का सामना उस ताकत से होता है जो आपकी अपनी नहीं है। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन में होने वाली कोई भी चीज मेरी दृष्टि से परे नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो। आपको अनिश्चित महसूस हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। मेरे बच्चे, आपके पिता चाहते हैं कि आप अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। आप उन सवालों को लेकर चलते हैं जो आपको परेशान करते हैं, वे विचार जो फुसफुसाते हैं, क्या मैं और अधिक कर सकता था? ये मेरी ओर से नहीं है। वह नहीं चाहता कि आप पछतावे में रहें। वह नहीं चाहता कि आप क्या क्या के साए में जिए। आपके प्रति उसका प्यार आपकी पूर्णता से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस सरल और निर्विवाद सत्य से जुड़ा है कि आप उसकी हैं। और यहां तक कि अब भी उस क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं उससे परे आपके लिए उसका प्यार अपरिवर्तित है। वह चाहता है कि आप जिएं, न केवल जीवित रहें, न केवल दिन गुजारें, बल्कि वास्तव में जिएं। उस जीवन को अपनाएं जो मैंने आपको आनंद से चलने के लिए दिया है। उन क्षणों में शांति पाएं जो छोटे लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा अर्थ रखते हैं। वह चाहता है कि आप जानें कि वह सुरक्षित है, वह स्वतंत्र है, वह संपूर्ण है, और किसी भी चीज से अधिक। वह चाहता है कि आप जानें कि आप उसे फिर से देखेंगे,
ये अलगाव केवल अस्थायी है। ये दर्द कहानी का अंत नहीं है। एक दिन आएगा जब आपके बीच की दूरियां मिट जाएंगी, जब आप एक बार फिर गले मिलेंगे, जब हर अनुत्तरित प्रश्न अनंत काल के प्रकाश में कुछ शाश्वत में परिवर्तित, कुछ ऐसा जिसे समय मिटा नहीं सकता। आपके पिता उन संघर्षों को देखते हैं जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, और वह आपको यह बताना चाहते हैं कि मदद आ रही है। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं जिन्हें आपने जोर से नहीं कहा है। मैंने देखा है कि आप किस तरह से उन बोझों को उठा रहे हैं जो कभी आपके अकेले होने के लिए नहीं थे। आपको यह अकेले नहीं करना है। मैं अप्रत्याशित तरीकों से मदद भेज रहा हूं। जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे थे वह आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। जिन समाधानों के बारे में आपने सोचा था कि वे कभी नहीं आएंगे, वे पहले से ही गति में हैं। जो रास्ता अवरुद्ध लग रहा था वह आपके सामने खुल जाएगा और आप समझेंगे कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं। मेरे बच्चे, डर की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुनो। डर आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप अकेले हैं, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप सुरक्षित हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। देखो, वह जानता है कि मैं तुम्हें उन तरीकों से पकड़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं सकते। वह नहीं चाहता कि तुम डरो, वह नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो। वह चाहता है कि तुम उस जीवन को अपनाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। क्षणों को संजोना, गहराई से प्यार करना, स्वतंत्र रूप से माफ करना, मेरी उपस्थिति के प्रकाश में चलना, दुश्मन को अपनी शांति चुराने न दें, दुख की छाया को, उस खुशी को धुंधला न करने दें जो अभी भी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पिता का प्यार तुम्हारे साथ है, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, और कुछ भी नहीं। यहां तक कि मौत भी तुम्हें उस प्यार से अलग नहीं कर सकती। इस सच्चाई को पकड़ो मेरे बच्चे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हें देखा जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें एक हाथ द्वारा निर्देशित किया जाता है जो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जिसका तुम अभी सामना कर रहे हो वह अंत नहीं है। यह कहानी का केवल एक अध्याय है जिसे मैं अभी भी लिख रहा। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। आप झोपड़ी में होंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, चेतावनी दी गई है और स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह संदेश आपको इसी समय भेजा गया है क्योंकि कुछ शुरू हो चुका है। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। वे प्रतीक्षा और योजना बनाते हुए देख रही हैं। उनका मानना है कि वे किसी की नजर में नहीं हैं। उनका मानना है कि उनके कार्य छिपे हुए हैं। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है और मैं उनके की को उजागर कर रही हूं। आप किसी ऐसी चीज के बीच में फंस गए हैं जिसके लिए आपने नहीं कहा था। आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जबकि आप आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे पर्दे के पीछे साजिश रचने में व्यस्त थे, जबकि आप शुद्ध हृदय से अपना जीवन जी रहे थे। वे धोखे से भरी फुसफुसाहट का आदान प्रदान कर रहे थे। उनकी मुस्कुराहट खुशी की नहीं बल्कि गणना की है। उनकी चुप्पी मासूमियत की नहीं बल्कि गोपनीयता की है। उनका मानना है कि आप अनजान हैं, लेकिन सतह पर आओ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है। ये 2 महिलाएं तुम्हारे खिलाफ उन तरीकों से काम कर रही हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। वे तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे शब्द बोलती रही हैं जो दूसरों के तुम्हारे प्रति नजरिए को आकार दे रहे हैं। वे भ्रम के बीच बोती रही हैं, उम्मीद करती रही हैं कि परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी जब तक मेरा चुना हुआ व्यक्ति धोखे के जाल में फंस न जाए। मैं पर्दा हटा रही हूं, मैं पूरी तस्वीर उजागर कर रही हूं। और तुम्हें जो पता चलने वाला है उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वे तुम्हारे खर्च पर एक साथ हंसे हैं। उन्होंने घटनाओं को घटते हुए देखा है। उनका मानना है कि उन्होंने सफलतापूर्वक चीजों को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। उन्होंने उन लोगों के कानों में फुसफुसाया है जिन पर तुमने भरोसा किया था, और अब तुम्हारे आसपास का माहौल बदल गया है। क्या तुमने इसे महसूस किया है मेरे बच्चे? क्या तुमने बदलाव को देखा है? क्या तुमने बेचैनी को महसूस किया है? सच्चाई का खुलासा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिल तैयार करो। सच्चाई को स्वीकार करना कठिन होगा, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हें उनकी झूठी दयालुता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें उनके खोखले शब्दों से गुमराह नहीं होना चाहिए। तुम्हें उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उनके शब्दों पर। क्लोज को ध्यान से देखो और तुम उनके संकेतों को देखोगे। उनके सच्चे इरादे दरारों से फिसल जाएंगे। उनके छिपे हुए विचार उजागर हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो। यदि तुम इस चेतावनी को अनदेखा करोगे तो तुम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाओगे
जिसमें तुम्हें कभी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें आश्चर्य होगा कि चीजें इतनी जटिल कैसे हो गईं। तुम सवाल करोगे कि कैसे घटनाएं तुम्हारे खिलाफ हो गईं, लेकिन मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं ताकि तुम आश्चर्यचकित ना हो जाओ। एक क्षण आ रहा है जब सब कुछ सामने आ जाएगा। उनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाएगी। उन्होंने जो आत्मविश्वास दिखाया है वह टूट जाएगा। वे छाया में काम कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूं। उन्होंने गुप्त रूप से बात की है, लेकिन उनके शब्द जल्द ही सार्वजनिक रूप से दोहराए जाएंगे। और जब वह क्षण आएगा तो तुम इस संदेश को याद रखोगे। उन्होंने जो बातें छिपाई हैं वे सतह पर आ रही हैं। वे बातचीत जो उन्हें दबी हुई लगती थी वे उजागर होने वाली हैं। उन्होंने मेरी शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं देखता हूं। वह सब जो मैं सुनता हूं, वह सब जो मैं जानता हूं, वह सब, और अब समय आ गया है कि उनसे जवाबदेह ठहरा जाए। तुम्हें मजबूत होना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब सत्य सामने आएगा तो वह तुम्हारे आसपास की हर चीज को हिला देगा। लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने वह दर्द देखा है जो तुमने सहा है। मैं वह भ्रम का गवाह हूं जो तुमने सहा है। मैंने विश्वासघात के भार को तुम्हारे हृदय पर दबा हुआ महसूस किया है, लेकिन मैं उस बोझ को उतार रहा हूं। मैं उस भारीपन को हटा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं। उनके कार्यों को, अपनी शांति को चुराने मत दो। उनके शब्दों को अपने मन में जहर मत बनने दो। उनका क्या मतलब था नुकसान पहुंचाने के लिए? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल दूंगा। जो उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई थी, मैं खुले तौर पर उन बातों को उजागर करूंगा जिनसे उन्हें तुम्हारे खिलाफ काम करने की उम्मीद थी। मैं कुछ ऐसा रूप ले लूंगा जो तुम्हें मजबूत बनाए। तुम्हारे आसपास के लोग देख रहे हैं और जल्द ही वे सत्य को देखेंगे। जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया है उन्हें निर्विवाद प्रमाण का सामना करना पड़ेगा। जो किनारे पर खड़े रहे हैं उन्हें चुनना होगा कि वे कहां खड़े हैं। जो अनिश्चित रहे हैं वे अंततः स्पष्टता के साथ देखेंगे कि बदलाव आ रहा है, पर्दाफाश शुरू हो रहा है और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। प्रतिशोध मत करो, उनसे अकेले लड़ने की कोशिश मत करो। दृढ़ रहो और देखो मैं क्या करता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। मैं पहले से ही चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम्हें अपना मामला रखने की जरूरत नहीं है। मैं सच प्रकट करूंगा। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। मैं सच को अस्वीकार्य बना दूंगा। इन दो महिलाओं ने खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया है, ये महसूस किए बिना कि वे मेरे चुने हुए लोगों में से एक के खिलाफ खड़ी हैं। उन्होंने अपनी योजनाएं धोखे पर बनाई है, ये महसूस किए बिना कि उनकी नींव पहले से ही ढह रही है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बात की है, ये महसूस किए बिना कि उनके शब्द जल्द ही उन तक वापस आएंगे, जिस तरह से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आने वाले दिन सच को उजागर करेंगे, जिस तरह से आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तैयार रहो, सतर्क रहो, ध्यान दो, संकेतों को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वह क्षण निकट आ रहा है और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आने वाले दिनों के लिए आपके जीवन में मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने आपके आंसुओं को गिना है, आपकी अनकही प्रार्थनाओं को सुना है और आपके दिल की तड़प की गहराई को महसूस किया है। मेरी दृष्टि से परे कुछ भी नहीं है। मेरी चिंता के लिए कुछ भी छोटा या बहुत बड़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपने क्या सामना किया है, आप अभी क्या सामना कर रहे हैं और आपके सामने क्या है। और इसलिए मैं आपसे पहेलियों में नहीं, छिपे रहस्यों में नहीं, बल्कि सच्चाई में बात करता हूं, ताकि आप प्रकाश में चलें और भटक न जाएं। आपके चारों ओर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। एक ऐसा मामला जो आपको गहराई से चिंतित कर सकता है, हालांकि आप अभी भी इसके पूर्ण महत्व को नहीं पहचान सकते हैं। यहां तक कि जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो आपके भीतर कुछ बेचैनी की भावना पैदा होती है। आपकी आत्मा में एक फुसफुसाहट होती है कि कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। आपने पहले भी ऐसा महसूस किया है। संदेह के क्षण भंगुर क्षण एक भावना अनजान न पकड़े जाए। दो महिलाएं चुपचाप ऐसे में इस मामले में मुस्कुरा रही हैं। वे देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, आपके हर कदम का निरीक्षण कर रही है, आपके द्वारा बोले गए हर शब्द का निरीक्षण कर रही है। आपके द्वारा लिए गए हर चुनाव की मुस्कुराहट न तो खुशी की है और न ही वे प्रेम की मुस्कुराहट है। वे मुस्कुराहटें हैं जो इरादों को छुपाती हैं, मुस्कुराहटें जो ज्ञान रखती हैं, जो आपके साथ साझा नहीं की गई हैं। ऐसी बातचीत हैं जिन्हें आपने नहीं सुना है। ऐसे समझौते किए गए हैं जहां आपका नाम लिया गया था लेकिन आपकी उपस्थिति अनुपस्थित थी। छाया में कुछ बुना जा रहा है, एक योजना जो सामने आ रही है, एक कथा जो आपके ज्ञान के बिना आकार ले रही है। आपको किसी ऐसी चीज के केंद्र में रखा जा रहा है जिसे आपने नहीं चुना है और फिर भी यह आपको गहराई से प्रभावित करती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में न लें, इसे महज संयोग समझकर खारिज न करें।
मैं इसे आपके सामने एक कारण से प्रकट कर रहा हूं। आपने हमेशा लोगों में सबसे अच्छा माना है, आपका दिल खुला रहा है, आपने स्वतंत्र रूप से भरोसा दिया है। आपका प्यार बिना शर्त जो आपके साथ खड़ा है वह वास्तव में आपके साथ है। ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आप आसपास नहीं होते हैं तो अलग तरह से बोलते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपका जश्न मनाते दिखते हैं, लेकिन भीतर से आपके हर कदम को मापते हैं, गणना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, खुद को इस तरह से रखते हैं जो उनके अपने छिपे हुए उद्देश्यों को पूरा करता है। ये दो महिलाएं वे एक धागे से जुड़ी हुई हैं जिसे आपने अभी तक नहीं खोजा है। उनकी हंसी साझा की जाती है, वे एक दूसरे को देखती हैं, जिसका अर्थ है कि आप अभी तक नहीं समझे हैं। वे किसी ऐसी चीज को लेकर एक साथ आई हैं जो आपसे संबंधित है, और जबकि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सब ठीक है, वे चुपचाप किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रही हैं जिसे आप अभी महसूस करना शुरू कर रहे हैं। वे खुलकर आगे नहीं बढ़ती हैं, न ही वे ऐसे तरीके से बोलती हैं जो आपको उनके सच्चे विचारों से अवगत कराए। इसके बजाय वे सूक्ष्मता से काम करती हैं, ध्यान से यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके कार्यों से संदेह पैदा ना हो। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। एक तरफ खुद को यकीन दिलाओ कि यह कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कुछ भी नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा थी जो महसूस कर रही थी कि तुम्हारा दिमाग अभी तक क्या समझ नहीं सका। यह मेरी आवाज थी जो तुम्हें धीरे से बोल रही थी कि अपनी आंखें खोलने के लिए सावधान रहो। और अब मैं तुमसे और अधिक आग्रह के साथ कहता हूं, अपनी आंखें पूरी तरह से खोलो। दिखावे से धोखा मत खाओ, उन शब्दों से संतुष्ट मत हो जो मीठे लगते हैं लेकिन छिपे हुए इरादे रखते हैं। देखो, सुनो, प्रार्थना करो और मेरी बुद्धि को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। ये महिलाएं वे विश्वास नहीं करती कि तुम उन्हें देख रहे हो कि वे कौन हैं। वे मानती हैं कि उनकी मुस्कुराहट ने उनके इरादे को ढक दिया है, कि उनके सावधानी से चुने गए शब्दों ने छुपा दिया है कि नीचे क्या है। लेकिन मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया करो, इसलिए नहीं कि तुम प्रतिशोध करो, बल्कि इसलिए कि तुम आने वाली चीजों के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा आश्रय रहा हूं, और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो कुछ आने वाला उससे तुम अंधे हो जाओ। तुम्हें दृढ़ निश्चयी होने के लिए दृढ़ खड़े होने की आवश्यकता होगी। मेरी बुद्धि को सबसे ऊपर खोजने की। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, क्योंकि यहां ऐसी चीजें काम कर रही हैं जो प्राकृतिक आंखों से नहीं देखी जा सकती। मुझे खोजो और मैं वह प्रकट करूंगा जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। मुझे खोजो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। तुम ऐसे शब्द सुनोगे जो हानि रहित प्रतीत होते हैं लेकिन उद्देश्य से भरे हुए हैं। तुम्हें ऐसे विकल्प दिए जाएंगे जो सरल प्रतीत होते हैं लेकिन बहुत भारी होते हैं। तुम्हारे पास ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि बोलना है या चुप रहना है, आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। इन सब चीजों में पहले मुझे खोजो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जब तुम्हें बुद्धि से बोलने की आवश्यकता होगी, जब तुम्हें चुप रहने की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें शब्द दूंगा। मुझसे तुम नहीं डगमगाओगे, तुम नहीं डगमगाओगे। ये जानते हुए आत्मविश्वास के साथ चलो कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरों की योजनाएं उस चीज को रद्द नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए निर्धारित की है। गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना मेरे तुम्हारे उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं और कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मुझ पर विश्वास रखो और मैं आने वाले समय में तुम्हें सुरक्षित रूप से ले जाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। यह संयोग से नहीं है कि तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें इनके लिए निर्देशित किया है। ये तुम्हारे लिए प्रकट किए हैं ताकि तुम मजबूत हो सको। इन्हें दिल से लो, इनके लिए प्रार्थना करो, मेरी सलाह लो और मैं तुम्हें समझ दूंगा। चौकस रहो, बुद्धिमान बनो, दृढ़ रहो और सबसे बढ़कर मेरे करीब रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा अडिग आधार हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह जरूरी है। दो महिलाएं हैं जो तुम्हें चुपचाप देख रही है, ऐसे तरीकों से मुस्कुरा रही हैं जो हानि रहित लगते हैं, लेकिन उनके धोखे को नहीं देख पाएंगे। उन्हें लगता है कि उनके कार्य छिपे हुए हैं, कि उनके शब्द अज्ञात हैं, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने वह हंसी सुनी है जो खुशी से नहीं बल्कि हेर फेर से पैदा हुई थी। मैंने गुप्त रूप से आदान प्रदान की गई ग्रंथियों को देखा है, बंद दरवाजों के पीछे किए गए सूक्ष्म समझौते, वे वार्तालाप।
जहां आपका नाम आपकी जानकारी के बिना बोला गया था। मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। तुम्हारी आत्मा में बेचैनी, कुछ लोगों की उपस्थिति में अचानक असहजता, वो मैं था। मेरा प्रिय, तूफान से पहले तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। ये दो महिलाएं उन तरीकों से जुड़ी हुई हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उनकी मुस्कुराहट दयालुता से नहीं, बल्कि छिपे इरादों से बाहर है। उनका मानना है कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैनात कर लिया है, कि उनका प्रभाव आपके खिलाफ चीजों को मोड़ने के लिए काफी मजबूत है। वे नहीं जानते कि मैं पहले ही जा चुका हूं। आप उनकी योजनाओं से डरो मत, क्योंकि उनकी योजनाएं खड़ी नहीं होंगी। मैंने देखा है कि एक जाल बिना तैयारी के, मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने पहले ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लिया है। तुमने उनके धोखे की झलक देखी है। मैंने जो संकेत दिए हैं उन्हें अनदेखा मत करो। अचानक हुए एहसास को खारिज मत करो। ये स्पष्टता के क्षण हैं जहां मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है। एक स्थिति सामने आ रही है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। उनका मानना है कि उन्होंने तुम्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, जिससे तुम अनजान पकड़े जाओगे कि तुम्हारे पास उनके कार्यों को समझने की बुद्धि नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे, उनके अपने शब्द ही वही चीज होंगे जो उन्हें उजागर करेंगे। उनके कार्य उनके खिलाफ हो जाएंगे, और वे जिस स्थिति को तुम्हें परेशान करने के लिए तैयार करेंगे, वही उनकी असली प्रकृति को प्रकट करेगी। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे तुम्हारे आसपास जो भी बदलाव हो, भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। मैं अभी भी चीजों को बदल रहा हूं। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, वह तुम्हारे लिए कुछ अधिक में परिवर्तित हो जाएगा। वे जो तूफान लाने की कोशिश कर रहे थे, वह गुजर जाएगा, और जब बादल साफ हो जाएंगे तो केवल तुम खड़े रहोगे। वे मुझे देखते रहेंगे, जैसे मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं, जैसे मैं तुम्हें उनकी कल्पना से परे आशीर्वाद देता हूं। तुम जल्द ही चीजों के बारे में सुनोगे। मेरे बच्चे, अप्रत्याशित बातचीत, अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन नहीं होते। आश्चर्य होता है जब सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होना शुरू होता है। जब जो कभी तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वे अचानक अपने पैर खो देते हैं। जब उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा हाथ आगे बढ़ गया है। मेरा न्याय तीव्र है, मेरा सत्य निर्विवाद है, और जब मैं धोखे को उजागर करता हूं तो झूठ के लिए कोई जगह नहीं बचती। उन्हें माफ कर दो मेरे बच्चे, लेकिन वे वास्तव में कौन है, इसके प्रति अंधे मत बनो। मैं तुम्हें यह दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ज्ञान देने के लिए दिखा रहा हूं। कुछ लोग वहां नहीं जा सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। कुछ संबंधों को तोड़ दिया जाना चाहिए, इससे पहले कि वे अधिक नुकसान पहुंचाएं। जो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा हूं, उस पर मत पकड़ो। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ महान के लिए जगह बना रहा हूं। मैं तुम्हें ढाल रहा हूं, तुम्हें नुकसान से बचा रहा हूं, तुम्हें सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां रहा हूं। निर्विवाद और स्पष्ट है, जबकि धोखा दूर हो जाता है। आप सुरक्षित हैं मेरे प्रिय, आप सुरक्षित हैं। सत्य आ रहा है, और जब यह आएगा तो आप हिलेंगे नहीं। मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा कर दी है, और कुछ भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यह आज रात आपके घर में होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। समय जितना तुम सोच रहे हो उससे कम है। संदेश तुम्हारे सामने है, और वह समय आ गया है जब कुछ भी विलंबित नहीं किया जा सकता है। तुम किसी ऐसी चीज की दहलीज पर खड़े हो जो बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने अपने चारों ओर बदलाव को महसूस किया है। लेकिन आज रात रहस्योद्घाटन का क्षण आ रहा है, और तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें अपने आप को उस गहरी नींद में नहीं जाने देना चाहिए जो तुम पर रेंग रही है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। तुमने सोचा है कि तुम इतने थके हुए क्यों महसूस कर रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा कम क्यों है, तुम्हारे विचार धुंधले क्यों हैं। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है। तुम्हारे विरुद्ध एक शक्ति काम कर रही है। एक उपस्थिति तुम्हें अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही है, ताकि तुम अनजान बनो, ताकि तुम यह न देख सको कि तुम्हारी आंखों के ठीक सामने क्या हो रहा है। अनजानता का समय समाप्त हो गया है, मौन का समय समाप्त हो गया है। सत्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और तुम्हें आज रात इसे खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो छिपा हुआ था वह सामने आ रहा है। यदि आप देख रहे हैं तो आप संकेत देखेंगे। यदि आप सुन रहे हैं तो आप फुसफुसाहट सुनेंगे। आप अपनी आत्मा में इसका भार महसूस करेंगे।
जो मैं आपको बता रहा हूं उसे अनदेखा न करें। इस समय की तात्कालिकता को नकारें नहीं, आपको जागते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि छाया में क्या छिपा है। जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने कभी सवाल नहीं किया, वह आपके साथ ईमानदार नहीं रहा। वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो दयालु लगते हैं, लेकिन उनके पीछे ऐसे इरादे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपसे कुछ धीरे धीरे, चुपचाप ऐसे तरीकों से ले रहे हैं जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि जो हुआ है उसे उजागर किया जाए। आज रात सच्चाई सामने आ रही है, आज रात पर्दा उठ रहा है, और जब आप इसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप इतने बेचैन क्यों महसूस कर रहे थे, आप संघर्ष क्यों कर रहे थे, चीजें उस तरह से संरेखित क्यों नहीं हो रही थी जिस तरह से होनी चाहिए। आपको देखा जा रहा है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं समझकर खारिज कर दिया। मेरे बच्चे, वे क्षण कुछ भी नहीं थे, वे क्षण उस वास्तविकता की झलक थे जिसे मैं पूरी तरह से तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूं। अनुमान लगाने का समय समाप्त हो गया है, न जानने का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारा घर शरण का स्थान रहा है, लेकिन यह एक ऐसा स्थान भी रहा है जहां कुछ अदृश्य छिपा हुआ था। हर कोई जिसने प्रवेश किया है उसके इरादे अच्छे नहीं थे। हर कोई जिसने तुम्हारी दहलीज को पार किया है वह शांति से नहीं आया है। ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में बोले गए हैं, ऐसे शब्द जो कभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। लेकिन मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम उन्हें सुनो। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम सच जान लो। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि अब तुमसे कुछ भी छिपा ना रहे। तुम बहुत ज्यादा भरोसा करने वाली रही हो मेरे बच्चे। तुमने अपना दिल बहुत खुलकर दिया है, अपनी दयालुता को बहुत खुलकर दिया है, अपनी वफादारी को बहुत आसानी से दिया है। और जबकि मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम्हारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, तुम्हारे पास विवेक भी होना चाहिए, तुम्हें यह भी पहचानना चाहिए कि कोई व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। और आज रात तुम इसे देखोगे, आज रात तुम समझोगे। तुम्हें जागरूक रहना चाहिए। तुम्हें रहस्योद्घाटन आने से पहले नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह जागृति का 1 घंटा है। यह एक ऐसा क्षण है जहां जो चीजें ढकी हुई थीं वे उजागर हो रही हैं। अंधेरे में फुसफुसाए गए शब्द प्रकाश में चिल्लाए जा रहे हैं। क्या आप इसे महसूस करते हैं? क्या आप बदलाव को महसूस करते हैं? क्या आप पहचानते हैं कि आपकी आंखों के सामने कुछ घटित होने वाला है? इसका उद्देश्य डर लाना नहीं है, इसका उद्देश्य स्पष्टता लाना है। आप बहुत लंबे समय से अनिश्चितता में चल रहे हैं। आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी। लेकिन अब मैं इसे आपके लिए पुष्टि कर रहा हूं। अब मैं इसे खुले में ला रहा हूं, और एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज रात धोखा समाप्त हो जाएगा, आज रात झूठ समाप्त हो जाएगा, आज रात हेरफेर समाप्त हो जाएगा। वह चक्र जिसने आपको बांध रखा था वह टूट रहा है। जो आपके सीने पर बैठा हुआ था वह हट रहा है। वह भार जो आपको दबा रहा था वह हटाया जा रहा है। आप समझ के एक नए स्तर पर चलने वाले हैं, दृष्टि के एक नए स्तर पर, विवेक के एक नए स्तर पर। आप मेरे पास आपके लिए जो कुछ है उसकी पूर्णता में कदम रखने वाले हैं। लेकिन आपको जागना होगा, आपको जागरूक होना होगा। आपको अपने आप को आत्मसंतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखें जब आपने वह देखा जिसके प्रति आप पहले अंधे थे। आप इस घड़ी को उस घड़ी के रूप में चिह्नित करेंगे जब छिपी हुई चीजें प्रकाश में आईं। और जब ऐसा होगा तो आप जान जाएंगे कि मैं ही जिसने इसे प्रकट किया है। इसे अनदेखा ना करें मेरे बच्चे, इसे खारिज ना करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह समय बहुत जरूरी है। रहस्योद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहें, सतर्क रहें, और जो सामने आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करें। सच्चाई सामने आ रही है, खुलासा शुरू हो रहा है, और जो मैंने शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे दबाव आपने महसूस किया वह सजा नहीं था, क्योंकि यह साधारण तैयारी थी। अपनी आवाज पर संदेह न करें, उस मुंह को कम न आंखें जो ईश्वर ने आपको दिया है। एक कारण है कि आपकी आवाज हर उस चीज से बच गई जिसने इसे म्यूट करने की कोशिश की। आप कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसे दोहराया नहीं जा सकता। आपकी कहानी, आपकी यात्रा, आपका दर्द, आपका जुनून, यह सब एक साथ मिलकर एक ध्वनि बनाने के लिए बुना गया है जिसे केवल आप ही उत्पन्न कर सकते हैं। आप पुनर्स्थापना की तुरही, सत्य का पोत, प्रेम का दर्पण है। आपकी चुप्पी इस दुनिया के लिए एक क्षति होगी। इसीलिए जब आप सांस फूलने लगे तो स्वर्ग ने आप में जीवन की सांसें फूंकी। इसीलिए ईश्वर आपके दिल में संदेश डालता रहा, तब भी जब आप उन्हें साझा करने के अयोग्य महसूस करते थे, क्योंकि आपका मुंह एक कुआं है। यह केवल भाषण नहीं है, यह आत्मा है,
और आत्मा कभी नहीं मरती। ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में क्या है यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो एक संकेत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दिखावा किए बिना आशा से बोले जीवन परिपूर्ण है। ठीक इसी की इस समय दुनिया को जरूरत है। यह संदेश आपके लिए है। आपकी आवाज आपकी जानकारी से ज्यादा मायने रखती है। दुनिया को और अधिक परिपूर्ण शब्दों की जरूरत नहीं है। दुनिया को आपकी प्रामाणिक आवाज की जरूरत है। दुनिया को आपके कहने के तरीके की जरूरत है। आपकी सांसों की लय, आपकी आंखों की सच्चाई। जब आप बोलते हैं तो आप घुलने मिलने के लिए नहीं बने हैं, आप चुप रहने के लिए नहीं बने हैं, आप ध्वनि को ले जाने के लिए बने हैं। और वह ध्वनि पहले से ही जीवन बदल रही है, भले ही आप इसे हमेशा न देख पाएं। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो आपके मुंह के बारे में फुसफुसाते थे वही इसे सुनने के लिए झुकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी आवाज सवालों से भरे कमरे का जवाब होगी। एक क्षण ऐसा आएगा जब कोई आपसे कहेगा मैं अभी भी यहां हूं क्योंकि आपने जो कहा, और यह आपका गर्व नहीं होगा, यह विस्मयकारी होगा। विस्मयकारी कि आपकी आवाज का उपयोग उन तरीकों से किया गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विस्मयकारी कि आपके शब्दों जैसी सरल चीज अनंत काल को छू सकती है। विस्मयकारी कि तब भी जब आपको पर्याप्त नहीं लगता था तब भी आपका मुंह प्रकाश लिए हुए था। आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, संगीत। आप जंजीरों को तोड़ रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं, आप लोगों को वापस बुला रहे हैं कि वे वास्तव में कौन है। आत्मा ने आपके मुंह का अभिषेक किया है और कोई भी गपशप, गलतफहमी या शोर उस चीज को रद्द नहीं कर सकता है जिसे दैवीय रूप से नियुक्त किया गया है। आप अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और उस उत्थान के साथ आपकी आवाज भी उठेगी। सच बोलना बंद न करें, दूसरों को सहज बनाने के लिए खुद को चुप न करें, अपने सीने में आग को कम न करें। तब भी बोलें जब आपकी आवाज कांपती हो, तब भी बोलें। तब भी बोलें जब कोई ताली नहीं बजाता, तब भी बोलें। तब भी बोलें जब आप छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि हर बार जब आप करते हैं न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी बदलेगा। आप ऐसी बातें बोलने वाले हैं जो उन आशीर्वादों को अनलॉक करेंगी जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपका इंतजार कर रहे थे। आप ऐसी बातें कहने वाले हैं जो उन कमरों के माहौल को बदल देंगी जो वर्षों से भारी लग रहे थे। आपकी आवाज प्रकाश की तलवार होगी जो भ्रम को चीरती हुई शांति का रास्ता साफ करेगी। उन दिलों को खोलेगी जो कभी बंद थे। डर को चुप ना होने दें, अस्वीकृति को चुप ना होने दें, दूसरों के शोर को अपनी पुकार से ज्यादा तेज ना होने दें। आप बोलने के लिए पैदा हुए हैं और अब आपका समय है। अपने मुंह से घोषणा करें कि क्या अच्छा है। अपने मुंह से जो टूटा है उसे ठीक करें। अपने मुंह से हर शब्द में अनुग्रह ले आने दें। वही मुंह जो कभी डर से कांपता था जल्द ही विश्वास में दहाड़ेगा। वही मुंह जो कभी रोके रखा गया था अब छलक जाएगा। और जब दुनिया पूछेगी ये कहां से आया, आप मुस्कुराएंगे। आपको हर वह पल याद आएगा जब आपको लगा कि यह खत्म हो गया है। आपको हर आंसू, हर मौन, हर प्रार्थना याद आएगी और आप कहेंगे यह हमेशा से था, मुझे बस अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना था। आशीर्वाद आ रहे हैं क्योंकि आपका मुंह न केवल अभिषिक्त है, यह संरेखित है, यह शुद्ध है, यह तैयार है और स्वर्ग यह सुनने के लिए झुका हुआ है कि आप आगे क्या कहेंगे। इसे प्यार से प्रयोग करें, साहस के साथ बोलें। अनुग्रह को हर वाक्यांश को आकार देने दें। करुणा को अपने वाक्यों में शामिल करें। सत्य को भय से अधिक जोर से गूंजने दें, क्योंकि आपका मुंह एक नदी है और यह बह रही है और दुनिया आपके द्वारा डाले जाने वाले पानी की प्यासी है। आप इस पल के लिए चुने गए हैं। आपको देखा जाता है, आपसे प्यार किया जाता है और आपकी आवाज को भुलाया नहीं गया है। प्रिय बोलो, बोलो जैसे हवा आपकी बातों को पीढ़ियों तक ले जाती है। बोलो जैसे आपकी सांस एक चमत्कार है। बोलो जैसे स्वर्ग सुन रहा है, क्योंकि ये है मैं शर्म की हर उस जड़ को उजागर कर रहा हूं जो फंदे की तरह आपकी आवाज से चिपकी हुई थी। मैं इसे काट रहा हूं। आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे, आप कभी भी बहुत जोर से नहीं थे, आप कभी भी गलती नहीं थे। आपकी आवाज आपके आह्वान का हिस्सा है और मैं इसे पूरी तरह से बहाल करने आया हूं। मैं बचपन में आपके लिए बोले गए हर शब्द को ठीक कर रहा हूं जिसने आपको बंद करने की कोशिश की थी। मैं अस्वीकृति के डर को दूर कर रहा हूं जिसने आपको चुप करा दिया था जब आपको बोलना चाहिए था। मैं आपकी निर्भीकता को बहाल कर रहा हूं, अहंकार को नहीं बल्कि पवित्र आत्मविश्वास को। जब मैं बोलूं तो धीरे से बोलूं, जब मैं फुसफुसाऊं तो धीरे से बोलूं, जब मैं दहाड़ूं तो दहाड़ें, लेकिन अपने प्रकाश को फिर कभी न छिपाएं। आपके जीवन से एक सांप का सफाया हो गया है। यह नाम मेरे प्यारे बच्चे को दुख पहुंचाएगा। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें।
इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है और इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भगवान कहते हैं, मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मैं आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रकट करने वाला हूं। कुछ ऐसा जो आपके बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उसे बदल देगा। परिवर्तन की हवाएं आपके ऊपर हैं और हालांकि आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, आप जल्द ही समझ जाएंगे कि आपके सामने क्या घटित हो रहा है। कई रूपों में छिपे हुए दुश्मन ने आपके जीवन में भ्रम और अविश्वास के बीज बोने के लिए अथक प्रयास किया है। आपने तनाव महसूस किया है, किसी अनदेखी चीज का वजन कुछ भारी जिसे आपने बहुत लंबे समय तक ढोया है। मेरे प्यारे, सच ये है कि आपके जीवन की छाया में एक सांप छिपा हुआ था, एक उपस्थिति इतनी सूक्ष्म कि यह कुछ सौम्य होने का दिखावा करने में घुल मिल गई थी, जिस पर आप भरोसा कर सकते थे। लेकिन अब भगवान आपको बता रहे हैं कि इस सांप को अब और रहने की अनुमति नहीं है। इसका समय समाप्त हो गया है। वह नाम जो आपके दिमाग में आता है, आपने यह संदेश पढ़ा है, यह आपको सबसे अधिक दुख पहुंचाएगा। इस रहस्योद्घाटन की चुभन से आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन इसे समझें, यह आवश्यक है। कभी कभी सत्य दर्दनाक होता है, लेकिन केवल इस दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से ही आप मुक्त हो सकते हैं। यह छल, यह विश्वासघात आपके जीवन से हटाया जा रहा है। जैसा कि हम बोलते हैं, यह अब आप पर हावी नहीं रह सकता। यह अब आपकी शांति, आपकी खुशी या आपके भविष्य पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ईश्वर का समय सही है। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया हो, गुमराह किया गया हो, जिस पर आपने बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। आपकी आंखों से पर्दा हट रहा है और आप सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके जीवन में, यह उपस्थिति आपका करीबी रहा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी मित्र जैसा लगता था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सहयोगी होने का दावा करता था, लेकिन जो आपने नहीं देखा और शायद जिसे आप स्वीकार करने से डरते थे, वह यह है कि वे कभी भी वास्तव में आपके लिए नहीं थे। उनका कार्य हमेशा कुएं में जहर घोलना था, विभाजन को भड़काना था, ताकि आप अपनी योग्यता और अपने मार्ग पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। छिपे हुए एजेंडे और झूठे दिखावे का समय समाप्त हो गया है। ये व्यक्ति, ये भ्रामक शक्ति उजागर हो रही है। वे अब नहीं रहेंगे आपको हेरफेर करने, आपको प्रभावित करने या आपकी यात्रा पर संदेह करने का कारण बनने में सक्षम। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए सोचा था, वह अब आपके भले के लिए काम करेगा, क्योंकि भगवान हर नकारात्मक शक्ति को आपकी महानता की ओर एक कदम में बदल रहा है। हर विश्वासघात, संदेह की हर फुसफुसाहट, हर झूठ जो भगवान ने कहा है, वह आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। भगवान आपको कभी अंधेरे में नहीं छोड़ेगा और वह अब आपका मार्ग रोशन कर रहा है। इस रहस्य उद्घाटन से आपको जो दर्द महसूस हो रहा है वह अस्थायी है, लेकिन इसके बाद मिलने वाली स्वतंत्रता हमेशा के लिए रहेगी। आप अब इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाएंगे। आप अब झूठ और धोखे से बंधे नहीं रहेंगे, जिसने आपको बंदी बना रखा था। जो सांप कभी आपके बीच में रेंगता था, वह भगवान की महिमा के वजन के नीचे कुचल दिया गया है। जब आप इस संदेश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आने वाला नाम, हालांकि यह आपको दर्द दे सकता है, आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं रखता है। यह केवल एक नाम है, अतीत की छाया। इस क्षण यह रहस्य उद्घाटन एक दिव्य हस्तक्षेप है। भगवान ने किसी कारण से इस सांप को हटा दिया है। हो सकता है कि आप इसे अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप इस निष्कासन के पीछे के ज्ञान को समझेंगे। आप देखेंगे कि भगवान कैसे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, आपके जीवन के टुकड़ों को इस तरह से जोड़ रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दर्द का हर पल, हर आंसू, हर बार जब आपने परित्यक्त या विश्वासघात महसूस किया, भगवान ये सब आपको उस व्यक्ति में ढालने के लिए उपयोग कर रहे हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। इस रहस्य उद्घाटन से जो चोट पहुंचती है वह वास्तविक है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह कुछ नया, कुछ सुंदर की शुरुआत है। आपके लिए एक नया अध्याय खुल रहा है जो स्पष्टता, शांति और उद्देश्य से भरा है। यह वह क्षण है जब भगवान कदम रखते हैं, जब वह कहते हैं कि बहुत हो गया। वह आपको वह सब कुछ लौटा देंगे जो छीन लिया गया था, जो चुराया गया था, और वह इसे ऐसे तरीकों से करेंगे जिससे आप उनकी शक्ति और उनके प्रेम के विस्मय में रह जाएंगे। सांप ने आपके अतीत को जहर दिया हो सकता है, लेकिन आपके भविष्य में इसका कोई स्थान नहीं है। झूठ, चालाकी जो कभी रहने के लिए नहीं था, उसे आपके जीवन से धीरे से हटा दिया जाएगा। आपके लिए ईश्वर की योजना एकदम सही है और उसके उद्देश्य के आड़े कोई नहीं आ सकता। अब उसे जाने देने का समय आ गया है। अतीत के बोझ, भय
संदेह और क्रोध को छोड़ने का समय आ गया है। वह सांप जो कभी आपके दिल और दिमाग के चारों ओर लिपटा हुआ था, वह चला गया है। उसका जहर अब आपकी आत्मा में नहीं जाता। आप स्वतंत्र हैं, आप पुनर्स्थापित हो गए हैं। और अब जब आप इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी ओर खड़े हैं, तो आप अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद की परिपूर्णता को देखना शुरू कर देंगे। जो दरवाजे कभी बंद थे, वे खुल जाएंगे और आप आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ उनसे गुजरेंगे, यह जानते हुए कि ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, यह एक नई कहानी की शुरुआत है जो शांति, आनंद और आशीर्वाद की प्रचुरता से भरी है। आपका दिल ठीक हो जाएगा और जैसे जैसे ये होगा, ये मजबूत होता जाएगा। अब आपको उस चीज से डर नहीं लगेगा जो कभी आपसे छिपी थी। अब आप प्रकाश में चल रहे हैं, आप ईश्वर के साथ चल रहे हैं और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति नहीं है जो उसके प्रेम के सामने खड़ी हो सके। इस नाम को याद रखें। जो आज आपको दुख पहुंचाता है, वह आपके जीवन की पृष्ठभूमि में चला जाएगा। जो दर्द आप अब भी महसूस कर रहे हैं, वह कल आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली शांति में बदल जाएगा। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें, उनकी बुद्धि पर भरोसा रखें। उन्होंने सब कुछ देखा है और उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता था। दुश्मन जो आपके लिए नुकसानदेह चाहता था, ईश्वर उसे आपके भले के लिए इस्तेमाल करेगा। आप एक विजेता से भी बढ़कर हैं, आप उनमें विजयी हैं। यह संदेश आपको एक उद्देश्य से भेजा गया है। ईश्वर आपको वह बता रहा है जो छिपा हुआ था, झूठ को उजागर कर रहा है और आपको स्वतंत्रता के एक नए मौसम में ला रहा है। सांप चला गया है और आपका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया है और अब आप अपने भाग्य की ओर चलने के लिए तैयार हैं। पीछे मुड़कर न देखें, जो था उस पर ध्यान न दें, आगे देखें। सर्वश्रेष्ठ अब भी आना बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके दिल में आने वाला दर्द कुछ ऐसा नहीं होता जो आपने पैदा किया हो, बल्कि कुछ ऐसा होता है जो आपको परखने, आपको चुनौती देने और आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए भेजा गया है। मेरे प्यारे, आप एक यात्रा पर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमेशा आसान नहीं रही है। आप परीक्षणों से गुजरे हैं, कष्टों का सामना किया है और दुनिया के वजन को अपने कंधों पर दबाते हुए महसूस किया है। आपने सवाल किए हैं, आपने रोए हैं। मैंने यह भी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपके जीवन में आए हैं और आपको ऐसे घाव दे गए हैं जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मेरे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जान लीजिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम, अनिश्चितता के हर क्षण, संदेह की हर फुसफुसाहट, मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके दिल की चीखें सुनता हूं और मैं देखता हूं कि आप चुपचाप किन लड़ाइयों का सामना करते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको मजबूत बना रहा हूँ और आज इन सब के माध्यम से आपसे प्यार कर रहा हूँ। मैं आपके पास एक रहस्य उद्घाटन, एक संदेश लेकर आया हूँ जो आपको हिला देगा और फिर भी उस झटकों में आपको शांति मिलेगी। एक नाम है जो आपके कानों में आएगा, एक नाम जो आपके दिल में दर्द पैदा करेगा, एक नाम जिसे सुनकर आपको दुख होगा। लेकिन ये जान लीजिए मेरे बच्चे, ये नाम और जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है, आपके जीवन से समाप्त हो गया है। एक सांप, हाँ मेरे बच्चे, एक सांप आपके जीवन से समाप्त हो गया है। किसी व्यक्ति की, कोई परिस्थिति या हानिकारक संबंध बहुत लंबे समय से आपके जीवन में आया गया है। यह झूठ फुसफुसाता रहा है, जहर फैलाता रहा है और आपकी आत्मा को इस तरह से लपेटता रहा है कि आप इसकी उपस्थिति को नहीं देख सके। पहले तो यह सूक्ष्म था, लेकिन समय के साथ जहर आपके विचारों, हृदय और आत्मा में रिसने लगा। आप इसके प्रति अंधे हो गए, इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लिया। लेकिन अब मेरे बच्चे, यह चला गया है। वह सांप जो आपके जीवन को सताता रहा है, अब वह जहर नहीं रहा जो कभी आपकी शांति, आपकी खुशी और आपकी उम्मीद को नष्ट करने की कोशिश करता था। यह एक संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य हस्तक्षेप है। मैंने देखा है कि किस तरह से आपको चोट पहुंचाई गई है, किस तरह से आपको धोखा दिया गया है, किस तरह से आपको धोखा दिया गया है। और मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि उस अंधकार के जाने का समय आ गया है। वह नाम जिसे आप सुनेंगे, वह नाम जो आपको भीतर तक चोट पहुंचाएगा, वह सांप का नाम है। ये एक ऐसा नाम हो सकता है जिसे आपने प्यार किया है, एक ऐसा नाम जिस पर आपने भरोसा किया है, एक ऐसा नाम जो कभी आपकी आत्मा को सुकून देता था। लेकिन ये नाम धोखे का प्रतिनिधित्व करता है, ये नाम झूठ का प्रतिनिधित्व करता है, ये नाम उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। एक रिश्ता, एक बंधन, एक कनेक्शन जो कभी टिकने के लिए नहीं था,
एक कनेक्शन जो लंबे समय में आपको केवल नुकसान ही पहुंचाता है। मुझे पता है कि यह समझना कठिन है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं और जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वे हमेशा वही नहीं होते हैं जो आपको शांति देते हैं। मुझे पता है कि परिवार, दोस्त और आपके सबसे करीबी लोग कभी कभी आपके दर्द के साधन बन सकते हैं, और यह एक ऐसा सत्य है जिसे आप कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैंने यह सब देखा है। मैंने विश्वासघात, चालाकी, झूठ, स्वार्थ और चोट देखी है। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने हस्तक्षेप किया है। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें अब और चुपचाप पीड़ित नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे जीवन से सांप को निकाल दिया है। सांप के लिए शोक मत करो, उस नाम के लिए शोक मत करो जिसे तुम सुनोगे, क्योंकि यह अब तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है। जिसे तुमने कभी प्यार समझा था, जिसे तुमने कभी दोस्ती समझा था, जिसे तुमने कभी विश्वास समझा था, वह अब सच में दिखाया गया है बंदी। वह नाम जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा, वह बस एक नाम है। अब वह तुम पर वह शक्ति नहीं रखता जो कभी रखता था। नाम के पीछे वाले व्यक्ति ने तुम्हें धोखा देने के लिए नियंत्रित करने की कोशिश की होगी, लेकिन अब नहीं। उनके प्रभाव की शक्ति टूट गई है। तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होना था, इसे क्यों चोट पहुंचानी थी, इसे इतना दर्दनाक क्यों होना था। लेकिन समझो कि यह उपचार अक्सर एक टूटने, एक प्रकटीकरण के माध्यम से, असुविधा के एक क्षण के माध्यम से आता है जो तुम्हें बढ़ने का कारण बनता है। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार कर रहा हूं, और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अतीत को छोड़ देना चाहिए। सांप का सफाया हो गया है, लेकिन उपचार की प्रक्रिया अब शुरू होती है। दर्द पर ध्यान मत दो, कड़वाहट को मत पकड़ो, अपने दिल को अतीत में मत रहने दो। इसके बजाय मेरी ओर देखो, उस भविष्य को देखो जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। तुम अपने दर्द से परिभाषित नहीं हो, न ही तुम उस विश्वासघात से परिभाषित हो जो तुमने अनुभव किया है। तुम मेरे प्यार से, मेरी कृपा से, मेरे वादों से परिभाषित हो, और मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा मेरे बच्चे। मैं घावों को भर दूंगा, मैं टूटेपन को ठीक करूंगा, और मैं तुम्हारे दिल को एक बार फिर शांति से भर दूंगा। मैंने तुम्हारी आत्मा को जहर देने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी शांति से भर दूंगा। सांप ने शायद तुम्हारी खुशी चुराने की कोशिश की हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी खुशी दूंगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। सांप ने शायद दूसरों पर तुम्हारे भरोसे को लूटने की कोशिश की हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे फिर से प्यार करें, कैसे फिर से भरोसा करें, और बिना किसी डर के आगे बढ़ें। यह संदेश तुम्हारे लिए है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्पष्ट रूप से सुनो। मैंने तुम्हारे जीवन से सांप को खत्म कर दिया है। नाम तुम्हें दुख पहुंचाएगा, लेकिन यह दर्द का एक क्षण भंगुर क्षण है, एक क्षण जो बीत जाएगा। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हें छोड़ा नहीं गया है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें ठीक कर रहा हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो, और मैं सांप के जहर को कभी भी तुम पर हावी नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो, और विश्वास करो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ कर रहा हूं। सांप को समाप्त कर दिया गया है, और मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूं। जब तुम्हारा दिल खामोशी से कांप रहा था और तुम्हारी आत्मा अंधेरे घंटों में रो रही थी, जब कोई नहीं जानता था, मैंने तुम्हें सुना, और मैंने देखा कि तुम कैसे तब भी टिके रहे जब इसका कोई मतलब नहीं था। तुम भरोसा करते रहे तब भी जब ऐसा लगता था कि तुम अकेले हो। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे चारों ओर क्या लिपटा हुआ है। तुम उस व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति को नहीं देख सके जो धोखे की जीभ को छिपाते हुए मुस्कुराया था। तुमने सोचा कि यह प्यार था, तुमने सोचा कि यह वफादारी थी, लेकिन जो निकटता जैसा दिखता था वह तुम्हारे भाग्य के चारों ओर कसने वाला एक कुंडल था। मैंने देखा जब तुमने दयालु होने की कोशिश की, धैर्य रखने की कोशिश की, बार बार मौका देने की कोशिश की। तुमने सोचा कि तुम सही कर रहे हो, तुमने सोचा कि दर्द गुजर जाएगा, लेकिन मैं जहर को धीरे धीरे प्रवेश करते हुए देख सकता था। मैं उन शब्दों को देख सकता था जो तुम्हारे विचारों को तोड़ मरोड़ रहे थे। मैं देख सकता था कि तुम्हारा दिल कैसे भारी होने लगा था। तब भी जब तुम हंसते थे मेरे बच्चे, ये कभी तुम्हारा दोष नहीं था। कहते हैं बहुत हो गया, मैंने सांप को हटा दिया है। शायद अब आप इसे नहीं समझ पाएंगे। नाम से आंसू आ सकते हैं, यादें अभी भी भ्रम पैदा कर सकती हैं। उन्होंने जो चुप्पी छोड़ी है वह त्याग की तरह लग सकती है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुने। यह आपकी सुरक्षा है, यह आपकी नई शुरुआत है, यह आपकी आत्मा है जो अंततः फिर से स्वच्छ हवा में सांस ले रही है। वह कनेक्शन जो एक बार
आपके चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे एक पेड़ के चारों ओर आईवी आपको खिला नहीं रहा था, यह धीरे धीरे आपके उद्देश्य को दबा रहा था। सांप चला गया है, वह आवाज जो आपके दिमाग में भ्रम की फुसफुसाहट को शांत कर देती थी, जो एक बार आपको सूखा देती थी, अब आप तक पहुंच नहीं होगी। मैंने हस्तक्षेप किया है। आप एक मौसम के लिए अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन छाया से घिरे रहने की तुलना में सच्चाई में अकेले रहना बेहतर है। मेरा विश्वास करो, मैंने पहले ही बहाली शुरू कर दी है। आप पीछे नहीं छोड़े गए हैं, आपको अलग किया जा रहा है। मैंने आपको उन कमरों में बैठे देखा है जहां आपके दिल को नजरअंदाज किया गया था। मैंने आपको उन जगहों पर प्यार देते देखा है जहां आपकी आत्मा को कभी भी बदले में पानी नहीं दिया गया था, और फिर भी आप दयालु रहे, फिर भी आपने प्रार्थना करना चुना, फिर भी आपने देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करे, और यह प्रार्थना स्वर्ग में गूंज गई है। मैंने इसे मिस नहीं किया, मैंने इसे अनदेखा नहीं किया। मैं मौन में भी आगे बढ़ रहा हूं, देरी में भी आपके जीवन की सफाई की तैयारी कर रहे हैं, और अब यह शुरू हो गया है। मुझे पता है कि नाम आपको दुख पहुंचाएगा, मुझे पता है कि सच्चाई भारी है, लेकिन मुझे आपको यह समझने की आवश्यकता है कि निष्कासन मेरी दया है। वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति कभी करीब थी, जिसका आपने उन कमरों में बचाव किया जहां वे आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलते थे, मैं आपको वह ज्ञान ला रहा हूं जो आपको नहीं चाहिए था, लेकिन जिसकी आपको आवश्यकता थी। आप रोएंगे, हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे जमीन हिल रही है, लेकिन मैं आपके ठीक बगल में हूं। भगवान आपके साथ रहेंगे, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है, आपको बस प्रार्थना करते रहना है, आपको बस यह विश्वास करना है कि उपचार प्रगति पर है। आपने कुछ भी नहीं खोया है, आपने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है, आपने स्पष्टता प्राप्त की है, आपने झूठ के बिना बढ़ने की क्षमता प्राप्त की है जो एक बार कोहरे की तरह आपसे चिपके हुए थे। आपने प्यार नहीं खोया है, आप हेरफेर से बच गए हैं, आप वफादारी नहीं खोई है, आप उस पकड़ से बच सांप को उजागर करने से आपके जीवन से उसका नाम समाप्त हो जाएगा। उसका नाम आपको दुख देगा, लेकिन यह आपको मुक्त भी कर देगा। पीछे मत लौटो, मैंने जो दरवाजा बंद किया है उसे फिर से मत खोलो। मैंने तुम्हारे लिए जो तोड़ा है उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। मुझे चाहिए कि तुम अब आगे चलो, मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं है, वे तो बस शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे दिल का वह कमरा जो ऐसा लगता है कि अनुपस्थिति से गूंज रहा है, जल्द ही शांति से भर जाएगा। मेरी तरह की शांति, वह जो आपको भ्रमित नहीं करती, वह जो आपको अपनी कीमत पर संदेह करने नहीं देती, वह शांति जो हर सुबह प्रकट होती है और कहती है, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हें चुना गया है, तुम सुरक्षित हो। एक नया आनंद आ रहा है, एक नरम कोमल आनंद जो डर के साथ नहीं आएगा। जिस सांप को समाप्त कर दिया गया था उसने तुम्हें सवालों और दिल टूटने के चक्र में रखा होगा। यह निकटता की तरह दिखता होगा, लेकिन तुम हमेशा फिट होने के लिए सिकुड़ते रहे होंगे। लेकिन मेरे पास प्रकाश, हेरफेर नहीं, आप फिर से संपूर्ण महसूस करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह दिल टूटना अंत नहीं है, यह वह दरार है जो नई रोशनी को अंदर आने देती है। यह वह टूटना है जो सुंदरता को जन्म देता है। यह वह आंसू है जो परिवर्तन का रास्ता साफ करता है। आप हमेशा के लिए कोकून में रहने के लिए नहीं बने थे, आप हमेशा उठने के लिए बने थे। और अब समय है, मुझ पर विश्वास करें, मुझसे प्रार्थना करें कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, क्योंकि हम दिव्य संरेखण के मौसम में चलते हैं। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह उस अध्याय की सफाई है जिसने आपके पूरे उद्देश्य में लगभग देरी कर दी है। अपने आंसू गिरने दें यदि उन्हें रोने की जरूरत है, लेकिन जब आप अपनी आंखें पोंछते हैं तो सीधे खड़े हों, क्योंकि आप स्वतंत्रता में कदम रख रहे हैं। अब वह सांप, छाया का छिपा हुआ मोड़ जो प्रकाश होने का दिखावा करता था, बाहर निकाल दिया गया है, और उसके स्थान पर मैं कुछ शुद्ध, कुछ मजबूत, कुछ पवित्र बोऊंगा। मैंने पहले ही शुरू कर दिया। जब शांति लौट आए तो आश्चर्यचकित न हो, जब आराम अंततः आपकी नींद में प्रवेश करे तो आश्चर्यचकित न हो, जब हंसी आपके दिनों में लौट आए तो चौंके नहीं। यही स्वतंत्रता का एहसास है, यही उपचार है, और यही मैंने आपसे हमेशा वादा किया था। बस मेरे करीब रहो, प्रार्थना करते रहो, भरोसा रखो, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, यहां तक कि आपकी उलझन में भी मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा था, यहां तक कि आपकी चुप्पी में भी मैं शांति की बात कर रहा था। आपके घर के अंदर एक दुश्मन है और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, आज आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा न करें। कुछ लंबे समय से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका दिल थक गया है, आपकी आत्मा बेचैन है,
आपकी रातें सवालों और चुप्पी से भरी हैं और फिर भी अब स्वर्ग पहले से कहीं ज्यादा जोर से रो रहा है। अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह संदेश आपके लिए भेजा गया है और इसका समय दिव्य है। इस क्षण की शांति में, दिल की धड़कनों के बीच की खामोशी में सच्चाई सामने आ रही है और एक पवित्र प्रकाश पर्दे को भेद रहा है। आप न केवल उन लोगों द्वारा देखे गए हैं जो आपसे प्यार करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा भी जो चाहते हैं कि आप असफल हों, चुपचाप गायब हो जाएं, बिना ये समझे कि क्यों अपना रास्ता खो दें। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जिन दीवारों को आप सुरक्षित कहते हैं, उनके भीतर कोई है और कोई और चुपचाप चालाकी से उनकी सहायता कर रहा है, जो बुराई के स्पष्ट रूप में नहीं बल्कि झूठी मुस्कुराहटों में, छोटे इशारों में, गलत दयालुता में लिपटा हुआ है। आप आध्यात्मिक निगरानी में थे और यह एक सपना नहीं था, यह नहीं था आपकी कल्पना। वह भारीपन, जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सीने पर वह भार, हंसी के बीच अचानक ठंडक, ये वास्तविक है। आपकी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही थी। संदेह की वह झलक, कुछ शब्द बोले जाने पर झिझक, अपने कमरे में भी देखे जाने का एहसास, यह व्यामोह नहीं था। आपको अपनी आत्मा के माध्यम से झलक दिखाई जा रही थी, लेकिन आपने खुद पर संदेह किया, क्योंकि प्रभाव यही चाहता था कि आप अपने विवेक को चुप कराएं, आपकी दृष्टि पर सवाल उठाएं, आपकी दिव्य अंतर्दृष्टि को अतिविचार के रूप में लेबल करें। लेकिन अब आत्मा के क्षेत्र में कुछ खुल गया है और जो कभी छिपा हुआ था वह सत्य के प्रकाश में उजागर हो रहा है। सावधान रहें, आपके घर में एक उपस्थिति है जो आपकी शांति के अनुरूप नहीं है, और इससे भी बदतर कोई है जो इस उपस्थिति की सहायता कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप कम से कम उम्मीद करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो परवाह करने का दिखावा करता है, लेकिन जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो चुपके से मुस्कुराता है, जो सार्वजनिक रूप से ताली बजाता है लेकिन निजी तौर पर शाप देता है। वे यह अकेले नहीं कर रहे हैं, वे सहायता प्राप्त कर रहे हैं, और सहायता चालाकी से गणना की गई है और किसी ऐसी चीज में छिपी हुई है जो परिचित और हानिरहित प्रतीत होती है। यह संदेश आपके लिए है। अंततः ईश्वर इस प्रभाव को उजागर कर रहा है, इसे अभी खोलें। इससे पहले कि यह बहुत दूर चला जाए, ऐसे क्षण आए हैं जब आपकी खुशी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और आप ये नहीं समझा सके कि आपने खुद को क्यों दोषी ठहराया। आपने सोचा कि आप बस थके हुए थे, शायद तनाव में थे, शायद अत्यधिक भावुक थे, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी को जानबूझकर खत्म किया जा रहा था। आशा को बूंद बूंद जहर दिया जा रहा था, उन शब्दों के माध्यम से जो मासूम लगते थे, उन टिप्पणियों के माध्यम से जो सूक्ष्म थी, लेकिन आपकी आत्मा को भेदने के लिए काफी तीखी थी। आपकी नींद खराब हो गई है क्योंकि कोई आपके बारे में ऐसी जगहों पर कानाफूसी कर रहा है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। आपका दिल दुख रहा है क्योंकि आपके वातावरण की ऊर्जा बदल गई है, और यह ईश्वर की ओर से बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत कुछ देखने से पहले आपकी आंखें बंद करने की कोशिश कर रही है। एक समय था जब आप अधिक हंसते थे, आप खुलकर बोलते थे, आप जोर से सपने देखते थे, लेकिन अब आप हिचकिचाते हैं, आप अपनी खुशी को सेंसर करते हैं, आप अपनी उम्मीदों को छिपाते हैं, क्योंकि किसी आत्मा अब और आपको यह सब देखने की कुंजी दी जा रही है। कोई आपकी दयालुता के साथ एक खेल खेल रहा है। उन्होंने आपकी आदतों का अध्ययन किया है, आपकी लय को सीखा है कि आपको क्या मुस्कुराता है और क्या आपको पीछे हटाता है। वे जानते हैं कि कैसे निर्दोष दिखना है, लेकिन आपको अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार होना चाहिए। यह आपके लिए शब्दों पर भरोसा करने का मौसम नहीं है। उनके पीछे की भावना को समझे बिना हर कोई जो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, वास्तव में आपसे प्यार करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आपकी आत्मा के सबसे कोमल हिस्सों में आपको घायल करने के लिए पर्याप्त करीब रहने के लिए है। कुछ कहते हैं कि यह इसलिए है ताकि जब समय आए तो आप विश्वास न करें कि यह वे हैं, लेकिन उनका समय कम हो रहा है, उनका मुखौटा उतर रहा है। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। आप खतरे में नहीं हैं, आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप ईश्वरीय निगरानी में हैं, और स्वर्ग का प्रकाश अब आपको ढाल की तरह घेरता है। लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपकी आत्मा अपने दिल को समझाते हुए कि क्या कभी उनके छिपे हुए एजेंडे को देख पाऊं। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपको ऐसा कब लगा था कि कोई आपकी चुप्पी का फायदा उठा रहा है? वह क्षण जब आप बोलना चाहते थे, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वह कमजोरी नहीं थी, वह ज्ञान था। आपकी आत्मा जानती थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में थे जिसने दयालुता को मुकुट की तरह नहीं बल्कि एक पोशाक की तरह पहना था, और अब आपको दिखाया जा रहा है कि जब आप आसपास नहीं होते हैं तो वे वास्तव में क्या कर रहे होते हैं। आप भ्रमित नहीं हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं।
आपके वातावरण में परिवर्तन वास्तविक है और यह केवल भावनात्मक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। सावधान रहें, आपके बहुत करीब कुछ है जो आपके भाग्य को पुनर्व्यवस्थित